हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था वो मैंने आपको बताया था। आपको जो खत्म हमने करा था वो प्राइमरी सेक्टर में खत्म करा था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेक्टर। जो मैं आज आपको कराऊंगा वो सेकेंडरी से कराऊंगा। होप सो आपने लास्ट क्लास वाला सारा रिवाइज किया होगा। सो दैट चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। सो आपको मैं बताऊं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, प्राइमरी होता क्या है। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं कि जिससे आप लोग बेस्ट से बेस्ट आउटपुट गेन कर सके और मिनिमम कॉस्ट पे। ये जो सीडीज अवेलेबल होंगी स्टडी के द्वारा मिनिमम कॉस्ट पे है। सो आप प्लीज इसको परचेज करिए सो दैट कि आपका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आए। जैसे मैं लाइव क्लासेस देता हूं अपने इंद्रलोक साइड में, पूना गुरुकुल में, डिग्री एंड डीजी क्लासेस में, वैसे आप बेस्ट से बेस्ट यहां पर भी ले सके। ठीक है, तो सेकेंडरी जो इंडस्ट्री होगी वो क्या होगी, वो होती क्या बेसिकली। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि आपकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, क्लोथ्स बनाती है। क्लोथ्स बनाती है। क्लोथ्स कहां से लाती है? कॉटन से। क्लोथ्स आउट ऑफ कॉटन। क्लोथ्स आउट ऑफ कॉटन। क्लोथ्स कहां से आता है? कॉटन से आता है। तो मुझे बताओ कि हम कॉटन कहां से लाएं? तो प्रोड्यूसिंग कॉटन is a primary activity, is a primary industry। क्या ये प्राइमरी इंडस्ट्री है? तो ये वाला जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ये यहां जाएगा तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो मतलब जब प्राइमरी क्या करेगा, सेकेंडरी में जाएगा। समझ आया? प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी में जा रहा है। तो क्या कहता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के बिना सेकेंडरी इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। प्राइमरी इंडस्ट्री होगी तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी। तो अब देखिए क्या बोलते हैं उसके बारे में। अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग। दोबारा से, अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप की होती है। समझ आ गया? मतलब कि जहां हमारे मैन्युफैक्चर की बात आती है वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी हमारी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बना के दे देता हूं जिससे बच्चे आप लोग लर्न कर सके। यही मेरे साथ साथ उतार लेंगे। लिखिए, मैं यहां से बना देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस दोज इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल, मैं लिख देता हूं, वेयर रॉ मटेरियल एंड semi finished material are used with the help of man and machine to bring out the finished good. Raw material and semi-finished material are used with the help of man and machine to bring out finished good। मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्लोथ्स कम आउट फ्रॉम कॉटन। मैंने बताया था ना, क्लोथ्स कम आउट फ्रॉम कॉटन। मैं एग्जांपल था, क्लोथ फ्रॉम कॉटन। अगला, स्टील फ्रॉम आयरन ओर। अगला, शुगर फ्रॉम शुगर केन। समझ आया आपको? ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं। अगला आप क्या है, इसी के अंदर दो तीन पार्ट है वो आपको बता रहा हूं। इसी के अंदर हमारे दो पार्ट है, इसके अंदर चार पार्ट है टोटल हमारे। टोटल मैं बता देता हूं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग के अंडर। पहले, उससे पहले मैं आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव के बारे में नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा आपको, मैं बता देता हूं। आपको पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग के सारे क्लियर कर देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के
इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 4 पार्ट है, 1 2 3 4, इसके 4 हाथ है। कौन कौन से? पहला एनालिटिकल, एनालिटिकल। अच्छा, दूसरा है प्रोसेसिंग, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। सिंथेटिक, आपको मैं 1 सेकंड में लर्न करवा दूंगा। एक होता है असेंबलिंग, आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा, ये तो हो गया हमारा कार, स्कूटर, साइकिल, ये तो वो हो गया। और इसमें क्या होता है? कंप्यूटर हो गया, वो भी कौन सा वाला? असेंबल वाला। अच्छा, ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया हमारा? यहां क्या करते हैं हम लोग? प्रोसेस करते हैं। जैसे शुगर फ्रॉम शुगर के, ये एग्जांपल से आपको क्लियर करवा दूंगा मैं। सिंथेटिक में क्या हो गया आपका? सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। यार 3 चीजें नहीं है। अच्छा, एनालिटिकल में क्या हो गया? एक चीज है, जैसे क्रूड ऑयल क्या क्या प्रोड्यूस करती है? पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन एक्सेट्रा। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, शॉर्टकट देखिए, मैंने ये क्यों लिखा, मैंने वो पूरी बातें क्यों नहीं लिखी, एक रीजन है। अगर मैं ये नहीं लिखता तो आपको चीजें समझ नहीं आती। एनालिटिकल इंडस्ट्री आप रटोगे तो फिर बेकार है, आप रटना मत। मैं बेस्ट से बेस्ट दूंगा जिससे आप लोग बेस्ट से बेस्ट समझ सके। क्या जस्ट वांट दैट कि तुम लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप कर सको, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। एनालिटिकल क्रूड ऑयल क्या होता है? एनालिटिकल क्या करता है कि एक चीज से हम लोग 4-5 चीजें बना रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? 4-5 चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं एक चीज से। दैट इज नोन एज क्रूड ऑयल। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या है कि अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। डेफिनेशन होगी। अब क्रूड ऑयल से हम बाकी चीजें निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या? एक चीज से बाकी चीज निकाल रहे हैं। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम वन थिंग। समझ आ गया? प्रोसेसिंग, इन दिस इंडस्ट्री हम एक जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, लाइक शुगर फ्रॉम शुगर केन। प्रोसेसिंग समझ आया? मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में, शुगर फ्रॉम शुगर केन। एग्जांपल, सिंथेटिक इंडस्ट्री की सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम। मतलब हम लोग क्या करते हैं? एक चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने बहुत सारी चीजों, काफी सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके हम सिर्फ एक चीज बना रहे हैं। लाइक लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल से हम लोग क्या बना रहे हैं? खाली सीमेंट बना रहे हैं। तो मोर देन मेनी थिंग रॉ मटेरियल आर इन्वॉल्व टू गेट वन थिंग। अगला असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होता है? कंप्यूटर असेंबल कराया। हम लोग जब कंप्यूटर असेंबल कराते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम एक जगह कहीं हार्डवेयर अलग से लाए, कहीं सीडी रोम अलग से लेकर आए, डब्बा कहीं अलग से लाए, मॉनिटर कहीं अलग कंपनी से लाए। हम लोगों ने अलग अलग कंपनी से अलग अलग चीजें खरीद के हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं। मतलब हम क्या करें? डिफरेंट पार्ट को खरीद के एक चीजें बनाते हैं। दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। समझ आ गया? ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट। दोबारा, एनालिटिकल का मतलब सारा बिल्कुल सही सर, हमने एक चीज से 3-4 चीजें बनाई, बिल्कुल से। प्रोसेसिंग सर, शुगर फ्रॉम शुगर केन। अच्छा, और सिंथेटिक सीमेंट वाला एग्जांपल सर, हमने सीमेंट किससे बनाया? 3 चीजों को मिलाकर। ठीक है। असेंबलिंग सर, स्कूटर का, हम स्कूटर के अलग अलग पार्ट लेकर आए, मॉडिफाई करवा लिया, उसको असेंबल करवा लिया। बिल्कुल सही। ये होगा आपका था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपका इसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे अंडर दिस, छोटी सी बात है, कंस्ट्रक्ट का मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? जो चीजें हमने मैन्युफैक्चर से यूज करी थी ना, वही चीजें यहां चाहिए हमें अब। जैसे अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन by using the things produced by other industry। ठीक है ना? जो अदर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल,
बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। मतलब जो चीजें हमने यूज करी है कंस्ट्रक्टिव में, बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सब कि पब्लिक का वेलफेयर हो और पब्लिक इसमें अच्छी तरीके से रह सके, ये हमारी सेकेंडरी मार्केट थी, इंडस्ट्री थी हमारी। समझ आया आपको बच्चों? मैंने प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगला जो हमारा है मेन टर्शियरी इंडस्ट्री। अच्छा, टर्शियरी इंडस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है? इसको हम बेसिकली एक नाम देते हैं, वो मैं जो बहुत तगड़ा नाम दूंगा इसको, तो ये सर्विस सेक्टर। सर ये तो हमें भी पता है, मुझे भी पता, आपको पता है, मैं तो जानबूझ के लिख रहा था, तगड़ा नाम दे दिया ना। अच्छा, इसको सर्विस इंडस्ट्री ये बोलते हैं, मैंने सर्विस मार्केट लिख दिया, आप सर्विस इंडस्ट्री बोले, एक ही बात है। अच्छा, ये क्या करता है? बिजनेस को, ये ना मतलब कि बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड, ये छुपा हुआ पार्ट है, तो इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें दो सर्विसेज इंक्लूड होती है, दो सर्विसेज इंक्लूड विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड, ये छुपी भी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारी सर्विसेज आपकी इंक्लूड होती है। ये वाली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो काफी चीजें आ जाती है, जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, आजकल जो इंडस्ट्रीज एग्जांपल जो आज जो रिसेंट डेज की इंडस्ट्री है वो क्या फोकस कर रही है रिसेंट डेज में, ठीक है। आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री होगी, वेयर हाउसिंग की इंडस्ट्री होगी, मतलब टोटली सब कुछ अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में बढ़ गया, टोटली अलग अलग, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो एक ही आती है कि क्या क्या है चीजें इसमें। इसमें 5 बातें हैं जो हिंड्रेंस सर्विस होती है। पहली कौन कौन सी है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ये छुपा हुआ, जो छुपा हुआ है। तीसरा हो गया हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, एक रिस्क काफी इन्वॉल्व है। चौथा है कम्युनिकेशन, बात नहीं हो पाती लोगों से ढंग से। पांचवा है वो है स्टोरेज ऑफ गुड्स, मतलब वेयर हाउसिंग। ये जो पर्सन है ये इसकी रिमूव, ये मतलब कि एक जगह से पर्सन का मतलब लोगों तक गुड्स कैसे पहुंचाए, मतलब वन प्लेस टू अनदर। आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पर्सन टू पर्सन, मतलब वन प्लेस टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें इसको रिमूव किसने करा है? ट्रांसपोर्ट ने करा है। लिख लो आप, इसको रिमूव ट्रांसपोर्ट ने करा है। फर्स्ट वाले को रिमूव, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ट्रांसपोर्ट, इसको रिमूव ट्रांसपोर्ट ने कर दिया है। इसके हिंड्रेंस को दूर ट्रांसपोर्ट ने करा है। फाइनेंस के रिस्क को किसने करा? बैंकिंग ने दूर कर दिया। बैंक वाले पैसा फाइनेंस कर देते हैं, बैंक वाले उधार देके इसकी प्रॉब्लम भी दूर कर दी। रिस्क किसने करा है? इंश्योरेंस ने दूर कर दिया है। सपोज क्या हुआ, अगर आप लोग नई बाइक खरीदी, सपोज के केटीएम डुकाटी खरीदी, भैया वो रोज रात को, अब लड़के ने क्या करा, राम ने क्या करा, बाइक खरीद के बाहर खड़ी कर दी। अरे यार मेरी बाइक कहाँ गई, चोरी हो जाएगी, सो नहीं पाऊंगा, क्या करूं। तो वही चीज क्या करना है, इंश्योरेंस लो, चुपचाप जाके सो जाओ, बस वही करना है। इंश्योरेंस कराया, सो गए, कि हमें पता चोरी हो गई तो इंश्योरेंस वाले में पैसे दे देंगे, इसलिए हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन किसने को दूर करा? एडवर्टीजमेंट ने। हमें पता नहीं होता कि भाई ये गुड सही है कि नहीं है, तो हमें एडवर्टीजमेंट हमें क्या करता है, हमें प्रूफ देता है गुड सही है। अगर हमारे से धोखाधड़ी हुई तो हम केस कर सकते हैं, किसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, बस हमारी दिक्कत दूर होगी। अच्छा, स्टोरेज ऑफ गुड्स की किसने दूर करी? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में। जो स्टोरेज, हम गुड्स स्टोर नहीं कर पाते ना, उसकी प्रॉब्लम किसने दूर करी? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में। इसको स्टोरेज ऑफ गुड्स लिख लो आप, स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है।
समझ आया आपको? ये चीजें पांचों की पांचों दूर हुई टर्शियरी इंडस्ट्री में, यही है टर्शियरी इंडस्ट्री वाली है। आगे अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें इस चैप्टर में वो है कॉमर्स। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉमर्स? सबसे बड़ा वर्ड लिख देता हूं यहां पर ट्रेड। मैं बेस्ट से बेस्ट डेफिनेशन दूंगा आपको, बेस्ट से बेस्ट ये वाला लर्न करना है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk and finance and information in the exchange of commodities। देखो बेटा मैंने भी रटी नहीं है, मैं समझाता हूं कॉमर्स क्या होता है। ये सम टोटल है किसका? जो टर्सरी सेक्टर में भी तो सर्विस सेक्टर हो गया, वही चार बातें, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। ये पांच बातें होनी चाहिए, छह बातें, पर्सन, प्लेस, टाइम। देखो पीपीटी बनाई है सर, बनाई है, पर्सन, प्लेस, टाइम। पीपीटी बनाने में रिस्क होता है ना कि यार पैसा जो मैंने लगाया है उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है मेरे पास, तो कहते हैं मैं एफआईआर कर देता हूं। जो मेरे पास पीपीटी है मैं उसकी एफआईआर कर दूं। पांच बातें। कॉमर्स की डेफिनेशन लर्न करने का तरीका, मैं पीपीटी की मैं क्या ब्लैक पेन से लिखता हूं, मैं पीपीटी की एफआईआर कर दूंगा। होगी डेफिनेशन लर्न, मैं पीपीटी की एफआईआर कर दूंगा। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। पीपीटी एफआईआर, पर्सन, प्लेस, टाइम। एफ मतलब आपका फाइनेंस हो गया, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रिस्क, ठीक है, इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। समझ आ गया? कमोडिटीज मतलब इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज क्या हो गया हमारा कॉमर्स। ठीक है ना? दोबारा से, इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पीपीटी एफआईआर इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। अच्छा, हमने बता दिया जो कॉमर्स है वो बेसिकली क्या हमारी टोटली वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हमारी क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे हमें पैसे कमाने को मिलता है, बस वही ध्यान रखना। कॉमर्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करता है, हमारे जो फिनिश गुड्स को, जैसे फिनिश गुड्स है मैं बताता हूं। मैं निकला वो गड्डी लेके, वो गड्डी जो होती है ना, गड्डी, ये जो ट्रक है ना, ट्रक, ये ट्रक का डिजाइन मेरा खराब है, यहां बैठा से देखो ट्रक, ये हमारे लेस के पैकेट, लेस के पैकेट, रफलेस। ये कस्टमर खड़े, ये देखो सारे कस्टमर खड़े हैं, ये बोलेंगे आजा आजा, ये कस्टमर बोलेंगे आजा आजा लेस दे दे मुझे। ये मतलब ये क्या कर रहा है, फिनिश जो गुड्स है वो किसके पास पहुंचा रहा है, कस्टमर के पास। दैट इज नोन एज, पूरे प्रोसेस को कॉमर्स बोलते हैं। समझ आया? कोई डाउट? ये चीज है। कॉमर्स जो है वो दो चीज में डील करता है। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया आपको बताएगी, सबसे पहले ट्रेड, मैं आपको बताऊंगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है ना? पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूं। दो बातें इसमें, पहला होता है ट्रेड, दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हम जो मेन क्लास है आज की क्लास में सिर्फ ट्रेड को डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उस क्लास में पूरा चैप्टर में खत्म कर दूंगा। ये वाला 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा टोटल आपका।
ट्रेड डीप में क्या होता है, देखो मैं आपके कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं। ट्रेड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। पहले मैं ट्रेड के बारे में बता दूं होता क्या है। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहा है। और क्या कर रहा है, सर्विसेज। क्या कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है। किससे, किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए, फॉर गेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कर रहा है। अच्छा, इसको जब प्रॉफिट मिलेगा तो ये क्या करेगा, बल्कि बेसिकली ये प्रॉफिट किससे कमाएगा। 2 टाइप के बंदे होते हैं, एक तो होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन हो गए, जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। अच्छा, कौन सी एक्टिविटीज, उनकी ट्रेड को, मतलब एक ट्रक का सामान दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना उसको बोलते हैं। व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गेटिंग द प्रॉफिट, दैट इज नोन एज ट्रेड। एंड ट्रेड वो परफॉर्म द ऑल द एक्टिविटी दैट आर ट्रेडर्स फॉर ऑल द ट्रेड। समझ आ गया, traders are those who perform all the activities are known as traders who do all the trade, that is known as trade। ठीक है बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल हिज गुड्स ऑन एन हैंडक्राफ्ट इज ऑल्सो ट्रेड। अगर मैं अपना मैं कहता हूं मैं अपनी किताब बनाता हूं, सपोज स्टडी खजाना क्या कर रहा है, अपने स्टडीज को दे रहा बच्चों को कि वो अच्छी एजुकेशन सस्ते में ले सके, और बेस्ट से बेस्ट जो वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर लेता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यहां से खरीदे और ऑनलाइन एजुकेशन ले, वो स्टडी खजाना कर रहा है, जो दैट इज वन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स। वेलफेयर कर रहा है किसकी, पूरे डेवलपमेंट कर रहा है किसकी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, खाली इंडिया में नहीं, वो चाहता है पूरी दुनिया में नाम फैले। तो क्या कर रहा है, ट्रेड ही तो कर रहा है। तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो हमारी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों को, वो हम तक पहुंचा रहा है। दैट इज नोन एज क्या, वही भी ट्रेड। हम लोग क्या है, अब जो परफॉर्म हम कर रहे हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। यही तो चीज है कि हर बच्चे को मैक्सिमम से बेस्ट एजुकेशन मिल सके, दैट इज नोन एज कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। समझ आ गया। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूं, ये 2 टाइप के होते हैं, देख लो। ट्रेड जो है आपके 2 टाइप के हैं। पहला होम ट्रेड, दूसरा फॉरेन ट्रेड। देखो होम ट्रेड क्या होता है, अभी मैं आपको होम का मतलब समझाऊंगा। पहले इससे पहले होम ट्रेड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैं बता देता हूं। होम के अंदर 3 पार्ट है। पहला हो गया लोकल ट्रेड, फिर हो गया स्टेट ट्रेड, फिर हो गया इंटर स्टेट ट्रेड। अच्छा, फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बहुत आसान है। इंपोर्ट ट्रेड, फिर हो गया एक्सपोर्ट ट्रेड, फिर हो गया इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड बहुत आसान है बच्चों, टुच्ची सी चीज है, बहुत आसान है। आपको मैं यूं लर्न कराऊंगा, यूं देखिए, मैं अपना दी बेस्ट यहां देने वाला हूं। देखना व्हाट इज होम ट्रेड, मैं आपको एक एक टॉपिक इतने ढंग से समझाऊंगा, आपको यूं लर्न हो जाएगा बिना पढ़े। देखो होम ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये सपोज इंडिया है, क्या है, इंडिया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एम्बेसी, किसकी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एम्बेसी, चाइना की स्पेलिंग, चाइना की है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लड़का है ये जिम्बाब्वे का रहने वाला है। अभी लड़का जिम्बाब्वे का है, वो यहां काम कर रहा है चाइना की एम्बेसी में, ठीक है ना, वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां काम कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो काम कर रहा है जिम्बाब्वे का है, क्या है, इसकी सिटीजनशिप जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे का है। तो ये काम क्या कर रहा है, चाइना की, चाइना में काम नहीं कर रहा, चाइना की एम्बेसी में काम कर रहा है। तो मुझे बताओ चाइना की एम्बेसी कहां है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है कि नहीं है। तो इसकी जो इनकम होगी वह कहां काउंट होगी, इनकम जो काउंट होगी वो कहां काउंट होगी, कहां काउंट होगी, इंडिया के अंदर। तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब आप लोग कहां के भी रहने वाले हो, आप जिस जगह काम करते हैं उस एरिया के बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, ये जो बाउंड्रीज है वो किसकी है, बाउंड्री है, वो इंडिया की बाउंड्री है। तो डोमेस्टिक इनकम जो होगी इसकी वो कहां काउंट होगी,
वो आपकी काउंट होगी कहां पर, इंडिया में, कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रह के काम कर रहा है। तो होम ट्रेड क्या होता है, होम ट्रेड का मतलब होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो कहां हो, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज के अंदर, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो, ठीक है ना। अच्छा, यहां इसको मैं आगे से टिक कर देता हूं कि कहा हो, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो। जो होम ट्रेड होता है वो क्या होता है, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो। इसमें क्या होगा, इसमें आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड। आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, ये हमारा हो गया फॉरेन ट्रेड। ये मैं यहां लिख देता हूं। समझ आ गया। अच्छा, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं इसके। पहला है लोकल ट्रेड। ये हो गया इंडिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के अंदर छोटे छोटे शहर है, ये लखनऊ हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा भी ले लो, पंजाब भी ले लो, गुजरात भी ले लो, ले लिया। अच्छा, लोकल ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड बोलता है कि सबसे लोग छोटे छोटे गांव, यहां पर ये जो ग्रीन पेन से है, जो ग्रीन पेन है, जो ग्रीन शोज विलेजेस, छोटे छोटे विलेजेस में लोकल ट्रेड क्या होता है, जब थोड़ा गांव, शहर, विलेज, स्मॉल टाउन्स हो गया, विलेजेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहां पर डेली यूज की चीज है, किसकी, डेली यूज। ये मैं लिख देता हूं लोकल में। लोकल ट्रेड में क्या होता है, हमारे डेली यूज का सामान आता है, डेली यूज का, डेली यूज का, ठीक है ना। जो पेरिशेबल नेचर है, जो खराब हो जाता है, कौन से नेचर का, पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर। जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे हमारे का फ्रेश फ्रूट, हमारा स्वीट्स हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल एक्सेट्रा, जो पेरिशेबल नेचर का होता है, जो पेरिशेबल नेचर का होता है, जो खराब हो जाता है, वो हमारा लोकल ट्रेड में आता है। जो छोटे छोटे गांव शहर में, मतलब पेरिशेबल नेचर। अगला हमारे का स्टेट ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग अर्निंग करते हैं वो किसके अंदर रह के करते हैं, हम लोग अपना जो सामान है, जो अपना सामान है वो कहाँ बेच रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, फिर 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 ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इसकी जो ट्रेड होगी किसकी होगी, ट्रेड इन कॉर्न, जो खराब नहीं होते, कॉर्न हो गया, दाल की हो गई, पल्सेस हो गया, और आपका यूटेंसिल्स हो गया, सामान हो गया, मतलब पेंसिल, रबड़, ये सारी चीजें, ये आपकी यूटेंसिल्स की सामान हो गया। उसको हम बोलेंगे क्या, आपका स्टेट ट्रेड। कौन से हम क्या करेंगे इसमें, स्टेट ट्रेड हो गया। ये आपका कैसे होता है, कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स। अच्छा, इंटर स्टेट क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो सारा जो स्टेट होता है, ये जो सारा होता है वो स्टेट लेवल में होता है। किसमें होता है, स्टेट लेवल में। इंटर स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, इंटर स्टेट में हम लोग जो क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाएंगे अपना सामान को बेचने के लिए। क्या करेंगे, कभी हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, कभी हम लोग कोलकाता जाएंगे, हम लोग अलग अलग जगह जाएंगे कि अपना सामान को हम बेच सके। जैसे क्या क्या बेचेंगे, शुगर बेचेंगे, क्लोथ बेचेंगे, क्योंकि हर चीज तो एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अलग अलग कंट्री भी तो देगी ना। तो हम लोग अलग अलग कंट्री से वो सामान लेंगे जिससे कि हमारी वो कमियां पूरी हो जाए, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट ट्रेड। समझ आ गया आपको। अच्छा, इंपोर्ट क्या होता है,
इंपोर्ट मतलब ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है, सामान भेज रही है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से सामान हमारे पास आ रहा है तो इंपोर्ट हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, बाहर से अगर सामान मंगाता है, क्योंकि भैया सारा सामान वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जब वो सारा सामान प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, जब वो सारा सामान प्रोड्यूस, देखो न्यूजीलैंड कुछ अच्छा प्रोड्यूस करती है, ऑस्ट्रेलिया कुछ अच्छा प्रोड्यूस करती है, जर्मन मेडिसिन अच्छी बनाती है, तो हम लोग उनसे अपना सामान मंगाएंगे ना, हम लोग क्यों प्रोड्यूस करें। तो जब हम लोग फॉर अब्रॉड से इंडिया के अंदर अपनी कंट्री के अंदर कुछ सामान मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। जब बाहर से कुछ हमारे पास आता है तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम लोग कुछ अच्छा बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। यहां पर हमें डॉलर मिलेगा, यहां पर हमें डॉलर रिसीव होगा, यहां पर हमें क्या होगा, हमें रुपीस पे करना पड़ेगा कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं तो पैसे देंगे, सामान दे रहे हैं तो पैसे लेंगे। अच्छा, इंटर ट्रेड क्या हो गया, हमने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने हमें एक सामान दिया इंडिया को, इंडिया ने वो सामान जाके पाकिस्तान को सेल कर दिया। तो एक कंट्री क्या कर रही है, एक दूसरी कंट्री को दे रही है, दूसरी कंट्री उस चीज को सेल कर दी थी तीसरी कंट्री को, दैट इज नोन एज इंट्रापोर्ट ट्रेड। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और जो इस पॉइंट ऑफ टाइम का लास्ट टॉपिक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बहुत आसान है, तो आप लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करना, मैं आपको बता दूंगा। सो आप लोग होप सो आपको सब समझ आया। सो मैं आपको चाहूंगा कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रह गया है, और आपको मैं चाहूंगा आपके टेस्ट में जो यूटीज में आपके बेस्ट से बेस्ट नंबर आए, तो इसलिए आप इस सीरीज को जल्द से जल्द खरीद लेना। ओके, सो थैंक्स।